हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं एक ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ रसगुल्ले की। इसे मैंने बनाया है तो रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल हलवाई जैसा ही बन के तैयार हुआ है। और बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जैसे ये हलवाई बनाते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है मैंने, सिर्फ दूध, चीनी और दूध फाड़ने के लिए मैंने फिटकिरी का इस्तेमाल किया है और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, ये तैयार हो गए हैं, बिल्कुल गरम नॉर्मल अभी है हुए हैं। इसे सर्व करने के लिए निकाल रही हूँ और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब इसे कर लेंगे, अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे सर्व करेंगे तो खाने में ज़्यादा टेस्ट अच्छा सा आएगा। तो रसगुल्ला बनाना बहुत आसान है और अगर आप एक बार बना लेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया है वो एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आसान होने लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है। गुलाब जामुन से भी ज़्यादा आसान है रसगुल्ला बनाना। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने दूध लिया है, दूध मैंने 1.5 लीटर दूध से मैंने बनाया। तो 1.5 लीटर दूध में ये देखिए इतने रसगुल्ले बने हैं। और ये देखिए कितने स्पंजी से इस रसगुल्ले, बिल्कुल रस, एकदम से रस में डूबा हुआ रसगुल्ला है और खाने भी बहुत टेस्टी बना है। तो 1.5 लीटर दूध से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए बनाते हैं। तो अमूल का दूध लिया है, पैकेट वाला अमूल का दूध, 3 पैकेट ये दूध है, आधा आधा लीटर के। और इसे हम तुरंत भगोने में इसे निकालेंगे और उबलने के लिए रख देंगे और इसे तुरंत फाड़ लेंगे। तो फाड़ने का प्रोसेस अभी देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, दूध उबलेगा। तो इसे हम गैस पे रख देंगे उबलने के लिए। और जब तक उबालेंगे तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं होता है पहले कि हम दूध जब तक उबले तब तक दूसरा काम कर लें। तो दूध उबलने का वेट करते हैं, जैसे उबल जाएगा तो हम इसको फाड़ेंगे। तब तक मैंने सारे सामान सभी इकट्ठा कर लिए हैं। और अब ये देखिए, ये फिटकरी का एक टुकड़ा है। ये मैं इसका तरीका, बहुत ही पुराना तरीका, ये 30 साल से मैं इसी तरह से पनीर बनाती हूँ। वही तरीका मैं बता रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। ये मुझे याद नहीं कि मैंने किससे सीखा, मैं शायद मेरी अपनी माँ से सीखा होगा। तो इसको इस तरह से हम गोल गोल घुमाएंगे, इस तरह से देखिए, इसको इस पर चलाएँगे। थोड़ा बड़ा पीस होता है तो ज़्यादा आसान होता है। तो इसको मैं इसमें अभी चिमटे में लगा लेती हूँ। तो इसको हम जैसे घुमाते रहेंगे तो ये दूध फटना शुरू हो जाता है। इससे सबसे अच्छा दूध फटता है। अब विनेगर से भी अच्छा इससे दूध फटता है और ये नुकसानदेह भी नहीं होता है। तो अब ये देखिए दूध, इसको मैं और थोड़ा सा और अच्छे से फट चुका है, लेकिन अब और भी चला देते हैं तो ये अच्छे से। अगर आप इसे ना चलाएं तो थोड़ी सी फिटकरी के टुकड़े चूरा बना के डाल दें, तब भी पे ये काम हो जाता है। तो अब ये देखिए दूध फट चुका है। अभी थोड़ा सा अभी शिफ्ट में हो रहा है अभी। तो अभी थोड़ा और मैं इसको फिटकरी अभी और चला देती हूँ। ऐसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फिटकरी नहीं लगती है, थोड़ी सी घुलती है दूध में और दूध फाड़ देती है। अब भी देखिए पूरा दूध फट गया और ये बहुत ही अच्छा फटता है। इससे पनीर भी बहुत शानदार बन के तैयार होती है। और मैं ज़्यादातर घर की पनीर का ही इस्तेमाल करती हूँ। बाज़ार की पनीर, अमूल की भी जो पनीर होती है, मैं उसका भी यूज़ कम करती हूँ। मिल्क तो हमें मजबूरी में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि डब्बे वाले मिल्क में कोई गारंटी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें पैकेट के दूध का यूज़ करना होता है। अब हम देखिए दूध बहुत अच्छा फट चुका है तो हम इसे छान लेंगे। तो ये एक बड़ी सी छन्नी है मेरे पास, ये भी बहुत काफ़ी पुरानी है, ये भी 30-35 साल पुरानी छन्नी है। तो इसमें मैं ये इसी सब पर्पज़ से मैं ये इस छन्नी को मैंने ले रखा है। तो इसी में हम छान लेते हैं। कपड़े में भी छान सकते हैं। वैसे पनीर लटकाने के लिए, जो पनीर बनाने के लिए कपड़े
में भी अच्छे से छन जाती है, लेकिन ये छन्नी अच्छी है तो मैंने इसे छन्नी में ही छान लिया है। और क्योंकि इसे बस हमें छानने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको ऐसे रखा रहने देंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर से पानी डाल देती हूँ, ठंडा भी हो जाएगा। थोड़ा सा जो फिटकरी में कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि जो ख़राब लगे और या नुकसानदेह हो, तो ये पानी आप ना भी डालें, क्योंकि हलवाई वगैरह जो फिटकरी से फाड़ते हैं वो पानी से धोते भी नहीं हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, ठंडा हो जाए तब तक तो चलिए चाशनी बनाते हैं। तो ये देखिए, एक बड़ा कप भर के, बड़ा वाला कप है जो कॉफ़ी मग होता है एक तरह से, भर के एक चीनी डाला, फिर आधा से थोड़ा ज़्यादा डाला है चीनी हमें बिल्कुल बहुत पतली दाल बनानी है, तो ये 1.5 कप चीनी हो गई है। और पानी इसका हमें इसी का डबल डाल देना है, यानी कि हमने 1.5 कप चीनी है तो हमारी 3 कप पानी डालेंगे, बल्कि आधा कप और ज़्यादा बढ़ा देंगे। क्योंकि रसगुल्ला जो है अगर पतला नहीं होगा चाशनी, तो उसमें अंदर शीरा नहीं जाएगा। और इसकी चाशनी को हमें पकाना भी नहीं होता है बहुत देर तक हम इसे पकाएं। इतना ही पकाना होगा कि हमारी चीनी घुल जाए और पकने लगे और बहुत तेज़ी से उबलने लगे। पतली चाशनी में हम गोलियों को डालते हैं। तो मैंने रख दिया ये धीमे धीमे चाशनी, तब तक चीनी घुलती रहेगी। फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखा है, धीमा धीमा ये घुलती रहेगी। और अब देखिए, एक्चुअली हमें इसे 5-10 मिनट इसे रेस्ट देना है पनीर को, कि ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम हम इसे मसल भी नहीं सकते। और 5 मिनट ये रखा रहेगा तो इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाएगा। तो पानी देखिए, चूँकि होल्ड किया है, मुझे लग रहा है मैंने जो ऊपर से पानी डाल दिया है, तो ऐसे इसमें बिना डाले ही मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने डाल दिया कि थोड़ा सा धुल जाए। लेकिन अब ये देखिए, मुझे थोड़ा सा इधर चाशनी तो हमारी पकने शुरू हो गई है। और पनीर में का जो हमारा जो छेना है, और इसे अब हमें मसलना है। अगर इसमें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा लग रहा हो तो इसे निकालना होगा, तो इसलिए इसे दबा के निकाल लें। तो ये देखिए, मुझे थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। इसमें से देखिए अभी भाप भी उठ रही है। तो अब 10 मिनट बाद ये देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब इसे मसलने के लिए, अब इसे में मसलना है, तो इसको देखते हैं। इसका पनीर में मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी लग रहा है कि इसमें अभी है, तो इसका मैं दबा दबा के इसके पानी को कम कर देंगी। जो एक्स्ट्रा पानी हो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी से थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाए, इसका बैलेंस में ही होना चाहिए। तो इसमें से थोड़ा सा पानी निकालेंगे, बहुत ड्राई भी नहीं करेंगे, नहीं तो वो हमारा बहुत ही रूखा रूखा सा पनीर होगा, वो खाने में अच्छा बिल्कुल नहीं होगा रसगुल्ला। तो थोड़ा पानी निकाला है, इतने की मतलब ये इतना ऐसा ना रहे कि पानी से अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो बिखरने का भी डर हो सकता है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी इसका निकाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम, कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके दबा दबा के इसको निकाल दें तो वो बिल्कुल खुजे जैसा लगेगा खाने, वो बिल्कुल रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा। अब इसे हमें इस तरह से हथेली से दबा दबा के इसको मसलना है, जैसे हलवाई वगैरह भी इसी तरह से सारी चीज़ें मसलते हैं। खोया गुलाब जामुन भी इसी तरह मसला जाता है, जो खोए से गुलाब जामुन बनता है। तो इसमें थोड़ा सा 10 मिनट का प्रोसेस है ये, 10 मिनट आराम से लगेंगे। और जब हम इसे मसलेंगे तो ये पहले तो ये बिल्कुल दानेदार है, जब स्टार्ट में हमारा हमारा जो छेना होता है बिल्कुल दानेदार रहता है। फिर जब हम उसको धीरे धीरे मसलते हैं तो ये धीरे धीरे पतला सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है और हल्का होने लगता है। और हमें इसे देर तक मसलना पड़ेगा, जितना ही मसलेंगे उतना ही ये अच्छा सॉफ्ट होगा, हमारा रसगुल्ला खूब ज़्यादा अच्छे से फूलेगा। तो अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, ये देखने में अभी कम लग रहा है। अगर ये सॉफ्ट, इसको जितना मसलेंगे तब हमारी गोली चिकनी बनेगी, नहीं तो ये हमारी गोली फट जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जब टेस्ट चेक कर लेना है
कि हमारा जो है छेना हमें कितनी देर इसको मसलना है। और बहुत ज़्यादा भी नहीं मसलेंगे कोई भी, क्योंकि फिर दानेदार नहीं रह जाएगा। तो अब ये देखिए एक बार ये मैं बंद तो रहा है, अब ये लगने लगा है कि ये तय काफ़ी मसल चुका है। और अब इसे बाइंड करके एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो अब ये अभी भी मैं इसे थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करती जा रही हूँ मसल मसल के। और थोड़ा हमें इसमें इसी प्रोसेस में हमें टाइम देना। तो अब देखिए ये मुझे लग रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं किसकी गोली बनाते हैं। तो अगर बिल्कुल चिकनी बनती है तो फिर समझिए कि ये बिल्कुल ओके है। तो इसमें देखिए एक भी दरार नहीं पड़ी और बहुत आसानी से बिल्कुल फटाफट गोल हो चुकी है। तो अब इसे अब कोई ये तैयार है, तो इसे अब हम फटाफट इसकी सारी गोलियां बना लेते हैं। तो गोलियां बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और एक साइज़ की अगर आपको बड़ा बनाना हो रसगुल्ला तो अपने हिसाब से साइज़ को समझ के गोलियां बना सकते हैं। तो मैं ये देखिए मीडियम साइज़ मैंने रखा है, बहुत बड़े बड़े मैंने नहीं बनाए हैं। तो इस तरह से हम सारी गोलियां बना के रख लेंगे। इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट तो ज़रूर लगेगा गोलियां बनाने में। उसके बाद फिर हमारे रसगुल्ला समझिए कि तैयार हो गया। तो एक ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, रसगुल्ला बनाना तो बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है, बस जितनी देर हमें गोली मसलने में और गोली बनाने में है। तो ये गोलियां देखिए ये मैंने सारी बना ली। और अब हमारी चाशनी तो पक ही रही थी, मैंने उसने पकने को रख ही दिया था। तो ये धीमे धीमे नीचे से देखिए पक रही है। अब इसकी फ्लेम तेज़ कर देंगे और उबलना है बहुत तेज़, बिल्कुल उबलते हुए में चाशनी में डालना है। तो मेरा गैस थोड़ा धीमा जलता है बर्नर, तो उसमें उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है थोड़ा जल्दी। तो ढक्कन लगा के इसे अभी उबाल लेंगे। तो जब एकदम उबलने लगेगा तभी हम गोली डालेंगे उबलती हुई चाशनी में। तो अब इसे मैंने ढक्कन लगा दिया ताकि ये जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, उबलने लगे। उबल तो रहा था लेकिन बहुत तेज़ी से खौलने जैसा नहीं था। तो थोड़ी देर ढक्कन लगा के हम पकाएंगे। तो अब एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो देखिए अब तो ये उबलने पे आ गया है और अब हम इसमें गोलियां डाल सकते हैं। तो फटाफट हम एक एक करके सारी गोलियां डिप कर देते हैं, बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी सारी गोलियां डाल देंगे। एक एक करके सब देते हैं, क्योंकि एक ही टेम्परेचर में ये सारी गोलियां पड़ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने देखा कि ये गोली मैंने डाली है तो इस पर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि ये फट गई हो या क्रैक हो गई हो या और कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। तो सारी गोलियां मैंने थोड़ा देर रखी रही तो थोड़ा एक तरफ से दब गई है रखी रखी, क्योंकि पनीर दब जाता है और ये फूला हुआ पनीर था मसलने से। तो अब सारी गोलियां देखिए ये मैंने डाल दिया है। अब ये धीमे धीमे जब पकेगी तो ये फूलना शुरू होगा तो इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और अब इसे देखिए ढक्कन लगा के रख के पकाएंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो मेरा गैस थोड़ा धीमा जलता है, तो वैसे अगर आप अब बनाएं तो इसे फुल फ्लेम पे रखें। तो मेरा तो ज़्यादा टाइम लगेगा तेज़ फ्लेम में पकने में। तो अब इसे हम तेज़ आंच में 5 मिनट तो ज़रूर पकाएंगे। मैंने टाइम घड़ी नहीं देखा क्योंकि मैं अंदाज से बनाती हूँ हर चीज़ें। तो ये जो है आप मान के चलिए कि 5 से 7 मिनट तक हम इस तरह से पकने के लिए रख देंगे तेज़ आंच में। क्योंकि जब हम ये तेज़ आंच में पकेगा तो धीरे धीरे ये जो छीना है उसमें पक जाएगा और इसमें अंदर रस भी जाना शुरू होता है। तो और फिर ये धीरे धीरे फूलेगा भी। अब ये देखिए थोड़ा सा खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब ये इसकी देखिए इस तरह से ये है और इसे थोड़ा सा मैं चम्मच से चला ले रही हूँ। अब ये पकना शुरू हो चुका है बहुत तेज़। अब ये उबलने भी लगा है, पानी भी बहुत ज़्यादा तेज़ उबल रहा है। अभी फिर से हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे क्योंकि अभी ये पकना स्टार्ट हुआ है। अब अब जब ये बहुत तेज़ी से उबलेगा फिर ये अंदर जब छेने के अंदर जब सारी भाप चली जाएगी
और तो शीरा जाना शुरू होगा, उसके बाद फिर ये फूलना स्टार्ट होगा। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस से 3 से 4 मिनट इस तरह से पकाना होगा हाई फ्लेम पे। कम से कम 5 मिनट तो इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना होगा। अब इसे फिर से खोल के चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है। तो अब ये देखिए इसके साइज़ बढ़ चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और इसमें शीरा अंदर घुसता जा रहा है। अभी फिर से हम थोड़ी देर और पकाएंगे, अभी इसमें पकाने की कमी है। कम से कम इसको 10 मिनट तो हमें पकाना पड़ेगा, पहले हाई फ्लेम पे फिर लो फ्लेम पे। तो अब देखिए ऊपर से ही दिख रहा है कि इसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है पकते पकते। अब ये फूलने लगा, अब फूलना शुरू हो गया है। जब 5 मिनट से 5 से 7 मिनट पक जाता है तब उसके बाद फिर इसमें ये फूलना शुरू होता है और ये इसका साइज़ डबल हो जाता है फिर धीरे धीरे। तो अब ये देखिए काफ़ी देर तक पक चुका है और ये पकते पकते इसके साइज़ फूलते चले जा रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है हाई फ्लेम में पकते हुए। अब मैं इसकी फ्लेम को कम कर देती हूँ, तो इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर तक चाशनी है, वो ऊपर तक एकदम आ रही है। तो अब ये धीरे धीरे इसी वजह से ज़्यादा अच्छे से फूल रहा है। तो अब एक बार फिर से चेक करके देख लेते हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से कितना ज़्यादा फूल गया है पकते पकते। और अब इसकी अब हम इसकी फ्लेम को लो कर दे, मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे फिर से। थोड़ी देर हमें पकाना पड़ेगा पेशेंस से, 10 से 12 मिनट। उसके बाद जब अब ये देखिए फिर से चेक कर लेते हैं, ये अब और भी ज़्यादा फूल गया है। अब बिल्कुल अब इसको फ्लेम को लो कर देंगे और 3-4 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद फिर हमें बंद करना होगा। तो अब मैंने फ्लेम को देखिए एकदम से धीमा कर दिया है और अब 3 मिनट और इसको पकाएंगे, 3-4 मिनट तक धीमी धीमी आँच में। इससे क्या होगा कि हमारा रसगुल्ले में जो है ना रस अंदर तक पी लेगा, तो अच्छा सा फूला रहेगा और रस अंदर तक पेवस्त रहेगा। फ्लेम को स्लो कर दिया है। तो अब ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल चुका है हमारा रसगुल्ला और एक बार मैं ऊपर से ही दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया है पक के। और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो मैं इसे को खोलती हूँ और फिर इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा रसगुल्ला फूल फूल के बिल्कुल एकदम से अंदर तक शीरा चला जा चुका है। बिल्कुल इसमें हल्के हल्के क्रैक्स जो फूले हुए रसगुल्ले होते हैं वो बिल्कुल दिखने लगे हैं। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे अब थोड़ी देर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे, बंद करके छोड़ देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो 10 मिनट के बाद मैं फिर हल्की सी सा ढक्कन खोल दूँगी ताकि इसकी एक्स्ट्रा गैस भाप निकल जाए। और अब इसे मैं ठंडा करने देना है, थोड़ी देर रख देंगे 10 मिनट, 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। और अब ये देखिए अब इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हुआ है। बिल्कुल बढ़िया सा रसगुल्ला हमारा बनके तैयार है। अब इसे ढक के रख देंगे। फिर उसके बाद फिर ये कम से कम 20-25 मिनट के बाद ही मैंने इस तरह से खोला है। तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम सर्व करने के लिए इसे निकालते हैं एक सर्विंग बाउल में। तो अब ये देखिए कितना अच्छा रसगुल्ला बन के तैयार है। आसानी से हम घर पे भी बना सकते हैं। घर की चीज़ें बहुत अच्छी साफ़ सुथरी प्योर होती है, कोई मिलावट भी नहीं।
अब इसे जब निकालेंगे इसके बाद इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये 1.5 लीटर में इतना रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है। काफ़ी सारे तो बन गए वैसे। तो आपने देखा कितनी आसानी से रसगुल्ला बन जाता है। इसे मैंने भी कई सालों के बाद ही बनाया है। तकरीबन मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितने साल बाद रसगुल्ले घर पे बनाए हैं। पहले मैं बनाया करती थी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरह से रसगुल्ला बन के तैयार हो गया है और अभी सर्व करने के लिए भी रेडी है। अब इसे हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा शीरा भी डाल देते हैं। डूबा रहेगा, शीरा देखने में भी अच्छा लगता है और शीरे में डूबा रहना भी चाहिए तो ताकि चाशनी इसमें बनी रहे। अभी देखिए इसमें अंदर भी काफ़ी अच्छा सा स्पंजी सा तैयार हुआ है हमारा रसगुल्ले। तो अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये प्रोसेस बाद में भी कर सकती थी लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने ठंडा रसगुल्ला जब हम इसको दबाते हैं तब ज़्यादा हमारा टेस्ट पता चलता है। और चूँकि मुझे वीडियो बना के कंप्लीट करनी थी तो